हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है तक्षक। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसका थर्ड पार्ट। परंतु तेरी शक्तियां इस नागरत्न के सम्मुख छद्म हैं। ओम। तेरे पिता को मिले एक श्राप के अनुसार उसकी सभी शक्तियां सर्प शक्तियों के सम्मुख छद्म सिद्ध होंगी। ओम। ओह। इस नागरत्न के सामने न इस स्वर्ण तंत्रा की कोई विशात है, न तेरी। तूने अपने काल को जागृत कर लिया तूतेन। काल तो आज मैं तेरा बनूंगा। राह आगे बढ़ एपिप, और निगल जा इन दोनों को। उफ। मेरा प्रचंड ताप भी इस शैतान को परास्त नहीं कर पा रहा। क्या आज वाकई सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगी। जब तक शरीर में श्वास का एक भी कतरा शेष है, पृथ्वी पर किसी को प्रलय रूपी नरक नहीं मचने दूंगा। नरक नाशक नागराज। तो त्रिस्वर्गी भी तुझे खत्म नहीं कर सकी। अब रात से पहले तू एपेप को ग्रास बनेगा। निकल जाए इसे एपेप। इच्छाधारी नागों की शक्ति अभी मेरे शरीर में नहीं है, पर इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। और इच्छा शक्ति से बड़ी शक्ति इस दुनिया में दूसरी नहीं है। सर। गलत कहा नागराज। इच्छा शक्ति से भी बड़ी शक्ति है इच्छाधारी शक्ति, जिसके बल पर अब मैं स्वयं तुझे और राह को लील जाऊंगा। समस्त नाग इच्छाधारी नागो, मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति दो। हा 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 हा। एक नागराज, इस नाग रत्न के बल पर यहाँ मौजूद सभी इच्छाधारी नागों की इच्छाधारी शक्ति मेरे शरीर में संस्थानित हो रही है। अब मैं सिर्फ तंत्र तक्षक तूतेन खामेन नहीं हूं, मैं हूं इच्छाधारी तूतेन खामेन। इस युग के और तेरे शरीर में वास करने वाले सभी इच्छाधारी नागों की इच्छाधारी शक्ति मेरे पास है। अब कैसे बचेगा तू मुझसे? इच्छाधारी के दम पर तू अपनी ही कही बात भूल गया तूतेन, कि एक तक्षक हूं, कि मैं एक तक्षक हूं। इसलिए जो शक्तियां तेरे पास हैं वही मेरे पास भी हैं, यानी कि मैं हूं इच्छाधारी नागराज। असंभव। यह कैसे हुआ? इच्छाधारी शक्ति तो मेरे शरीर में स्थानित हुई थी, अवश्य हुई थी, किंतु सिर्फ तेरे युग के इच्छाधारियों की इच्छाधारी शक्ति ही तुझसे मिलेगी। मेरे शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी नागों ने अपनी शक्तियां मेरे वास में स्थापित कर दी, परंतु इच्छाधारी नागरत्न का आदेश नहीं टाल सकते। मेरे नागों ने नागरत्न का आदेश नहीं टाला तुतेन। इस भूतकाल में यद्यपि नागरत्न तेरे पास है, परंतु वर्तमान काल में नागरत्न शक्तिधारक हूं मैं। अच्छा है नागराज, तुतेन को बराबर की लड़ाई पसंद है। बूम। अतः मेरा मकसद पूर्ण हो रहा है। नागरत्न शक्ति के दोनों धारकों का एक ही समय काल में टकराना मेरा मुख्य उद्देश्य था। इस एक तीर से मेरे दो शिकार होंगे। धोखे से तक्षक बन बैठे तूतेन खामेन और वर्तमान के तक्षक नागराज दोनों का अंत। फिर भूत से लेकर वर्तमान तक सिर्फ एक ही तक्षक होगा, नाग तांत्रिक विस्तार। ताकती आंखों से स्वप्न देखने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं तेरी तरह। तुम तुच्छ नागिनों को यह दुस्साहस कि नागतांत्रिक विस्तार पर प्रहार करो। एमेंटा की शक्ति नाश कर देगी तुम्हारा। सबसे पहले तेरे हाथों से एमेंटा दंड छुड़ाना होगा। बिना इस दंड और इच्छाधारी शक्ति के तेरी विषाद हमारे सम्मुख कीड़े से अधिक नहीं। अपनी संपूर्ण इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके भी मैं नागराज को पकड़ नहीं पा रहा। उफ, नागराज की शक्तियों का दबाव बहुत अधिक है। तुम्हारी योजना सफल हुई वस्तेत। नागराज तुतेन को परास्त कर रहा है। योजना का सिर्फ एक हिस्सा सफल हुआ है पिताश्री। ब्रह्मांड के नियमों को हम देवता भंग नहीं कर सकते। समय चक्र में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं, देवता को उसी क्रम का पालन करना होगा। मुझे आह्वान करना होगा आसमान के देवता अमुन रा, और अपनी शक्तियां सम्मिलित कर बनाना होगा अमुन रा। समय व ज्ञान के देवता थोथ, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, प्रकट हो। मेरी शक्तियां अब इस प्रचंड वेग का सामना नहीं कर सकती। ओह नहीं, मेरा नागरत्न, मेरी इच्छाधारी शक्ति
तूतेन खामिन की इच्छाधारी शक्ति छिन चुकी है देवता थोत। इस पापी के लिए एक ऐसे मकबरे का निर्माण करो जहां इसे युग श्राप देकर युगों युगों तक के लिए कैद किया जा सके। आदेश का पालन होगा देवता के अग्रणी अमुन रा। युग श्राप के लिए युग पिरामिड का निर्माण करना होगा क्योंकि मेरे 3 नाग पुत्र करेंगे। मैं युग पिरामिड के निर्माण के लिए समय द्वार खोल रहा हूं। यह क्या, स्वर्ण पिरामिड के काल में एक और पिरामिड काल रेत से निकल रहा है। यही तो तुतेन खामन का है मकबरा। पर हम तो समझ रहे थे कि स्वर्ण पिरामिड ही तुतेन का मकबरा है। स्वर्ण पिरामिड का निर्माण तो तुतेन ने देवता अनुविस के कहने पर कराया था। से अनुविस दूसरी दुनिया के द्वार के रूप में प्रयोग करता है। ये देवता थोत के नागपुत्रों द्वारा बनाया गया युग पिरामिड है जिसमें तुतेन खामन का युग श्राप देकर कैद किया गया था। तुतेन को आजाद कराने वाली शक्ति हमें इसी पिरामिड में मिलेगी। तुतेन के हाथ से नाग रत्न छूट गया है। इसी पल की तो प्रतीक्षा थी मुझे। इस नाग रत्न को हासिल करते ही मैं तक्षक बन जाऊंगा। एमेंटा दंड में प्राण खींचने वाला प्रदान करने की शक्ति होती है। इसका एमेंटा दंड गगन और विनाश दूत को पुनः ठीक कर देगा। यह क्या, देवता थोत का खोला हुआ समय द्वार अपना दायरा बढ़ाते हुए नाग रत्न की ओर बढ़ रहा है। मुझे शीघ्रता दिखानी होगी अन्यथा नाग रत्न समय धारा में लोप हो जाएगा। विषधर नाग रत्न तक पहुंचने वाला है। यही है वह षड्यंत्रकारी जिसने इस मकबरे को खोलकर ये सारी मुसीबत बुलाई है। नागफन विषधर, फिलहाल मेरी तंत्र ऊर्जा मेरे भूतकाल वाले रूप से संपर्क में है जो कि नाग रत्न हासिल करने वाले ही है। यदि मैं इससे उलझने का अपनी शक्ति लगाऊंगा तो संपर्क टूट जाएगा और नाग रत्न हासिल करने का मौका भी निकल जाएगा। तक्षक बनने का तेरी मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी, न वर्तमान में न भूतकाल में। नहीं, विषधर तो समय द्वार में समा गया लेकिन इस समय द्वार के तीर वेग ने नागरत्न को भी अपने भीतर खींच लिया। युद्ध के दौरान बस्तीत के हाथ से गिरी स्वर्ण तंत्रा भी समय द्वार में ही लोप हो गई। ये जंग हम जीत चुके हैं। अमुन रा के सैनिक तुतेन को बंदी बना रहे हैं। बेशक ये जंग तुम लोग जीत चुके हो लेकिन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। बस्तीत, क्या मतलब युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ? ओह, समय द्वार का तीर वेग हमें अपनी ओर खींच रहा है। अंतिम निर्णायक युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है नागराज। ओह, ये विषधर तो गायब हो रहा है और फिर से भीषण तूफान आ रहा है। इसका मतलब नागराज और उसके साथियों ने विषधर और तुतेन खामन को भूतकाल में परास्त कर दिया और अब लड़ाई वहीं से दोबारा शुरू होगी जहां पर रुकी थी। ताहिरा, पोंटी, चेतक, हम वापस अपने समय काल में आ गए। सिर्फ हम ही नहीं, वापस नहीं आए साथियों, मम्मी के रूप में तुतेन खामन भी वापस आया है। इसी मकबरे में दफन करूंगा तुम सबको। ठहरो तक्षिका, तंत्रवार का प्रयोग मत करो। नाग तंत्रवार इस युग के पिरामिड में मौजूद देवता थोत की समय शक्ति को जागृत कर देंगे और तुम सब फिर उसी घटना चक्र को दोहराओगे जिससे अभी अभी बाहर निकले हो। इस प्रकार अनंत काल तक यह समय चक्र खुद को दोहराता रह जाएगा। परंतु तुम कौन हो? नाग तांत्रिक नगीना, मुंड शक्ति का मैंने ही भूतकाल में तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था। अब तू किसी की सहायता नहीं कर पाएगी नागिन। युग श्राप ने मुझे पुन मम्मी तो बना दिया किंतु युग श्राप ने यदि अभिशाप दिया है तो वरदान भी। युगों तक मम्मी रूप में रहने के कारण मैं असीमित मानसिक ऊर्जा को संचित कर चुका हूं जो कि तुम लोगों का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। तुम नगीना को संभालो नागराज, इसे हम संभालते हैं। तेरे ही वार ने तेरे दशश्रेष्ठ श्रेष्ठ को मुझसे दूर कर दिया था और तेरे ही वार ने मुझे फिर दशश्रेष्ठ तक पहुंचा दिया। यह मुखौटा तुतेन की शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगा जिसके बल पर तुतेन देवता थोत का समय द्वार खोलने में कामयाब हो जाएगा। तुतेन को दशश्रेष्ठ धारण करने से रोको नागराज। बूम! इसके हाथ से दशश्रेष्ठ छुड़ाना इसका स्थायी समाधान नहीं है। आखिर तुतेन बार बार थोत का समय द्वार खोलने में सक्षम कैसे है? तुतेन को युग श्राप देते वक्त देवताओं से एक गलती हो गई थी। देवता थोत ने युग पिरामिड का निर्माण अपने 3 नाग पुत्रों से कराया था परंतु वह ये भूल गए कि नागरत्न धारण करने के कारण तुतेन समस्त नाग शक्तियों का सम्राट था।
सुल्तान ने युग पिरामिड निर्माण के दौरान ही नागपुत्रों को मानसिक आदेश देकर इस पिरामिड में देवता थोथ की मूर्ति रूपी समय द्वार का निर्माण करा दिया, ताकि जब भी वो पुनर्जीवित हो इस समय द्वार को समय में पीछे जाकर समय को बदल सके। देवता थोथ के 3 नागपुत्र, जिन्हें उनके पिता के सिवा सिर्फ एक तक्षक ही आदेश दे सकता था। जैसे जैसे इस युग में मेरी समय अवधि बढ़ती जाएगी, मेरी शक्तियां और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तुम सबके सम्मिलित वार भी मुझे अब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और मेरी बढ़ती शक्तियों का एक बार ही तुम सबको तिनके की तरह उड़ाने के लिए काफी है। अब ना तो मुझे कोई दशश्रेष्ठ धारण करने से रोक सकता है और ना ही समय द्वार खोलने से। मुखौटा लगाकर जितना नाच दिखाना है दिखा ले, क्योंकि समय द्वार खोलने का मौका अब तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं नाग सम्राट नागराज देवता थोथ के नागपुत्रों को प्रकट करने का आदेश देता हूं। आज्ञा दो नाग सम्राट। नागपुत्रों, युग पिरामिड से समय द्वार सदा के लिए नष्ट कर दो। नहीं, मैं तंत्र तक्षक तुतेन खामन तुम्हें रुकने का आदेश देता हूं। तुम भूतकाल में नागरत्न गवा चुके हो तुतेन, हम तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे। कड़ा नहीं, अब तू कभी भूतकाल में वापस नहीं जा सकेगा तुतेन। तूने मेरे पुनर्जीवित होने का एकमात्र जरिया को तबाह कर दिया नागराज। अब तेरी तबाही ही मेरी पुनर्जीवन का एकमात्र मकसद होगी। यह लो नागराज, इस दर का यह एमेंटा दंड ही इसकी आत्मा को पुनर्विभक्तित कर सकता है। एमेंटा की शक्ति जो प्राण दे भी सकती है और प्राण ले भी सकती है। आज ये शक्ति तेरी मम्मी रूपी शरीर से प्राण भर कर इस रूप को सही उत्तराधिकारी को जीवित देगी। ओह, मैं वापस आऊंगा नागराज, उससे बदला लेने में पुनः वापस आऊंगा। ये पांचों जाग रहे हैं। सूतन की विभक्त आत्मा फिर से इनके शरीर में वापस आ गई है। क्या हुआ? तू ना ही जाने तो बेहतर है बेटा। तूतेन का मुखौटा, अरे ये तो गायब हो रहा है। एमेंटा दंड भी गायब हो रहा है। ये जगह तो एकाएक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। ये पूरा मकबरा ध्वस्त हो रहा है। हम सबको फौरन यहां से निकलना होगा। मकबरा और उसमें सोया शैतान एक बार फिर से हमुंतरा की रेत में दफन हो गए, इस बार शायद सदा के लिए। मकबरे के साथ साथ अनुबिस का स्वर्ण पिरामिड भी जमींदोज हो गया। यानी सभी मुसीबतों से फिलहाल के लिए छुटकारा। बधाई हो वीर योद्धाओं, तुम सबने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया और मेरे विश्वास को गलत साबित होने नहीं दिया। मेरे दिमाग में एक सवाल अभी भी घुमड़ रहा है। यदि देवताओं को पता था कि तूतेन ने युग पिरामिड में समय द्वार का निर्माण कराया है, तो देवता ने उसे खुद ही नष्ट क्यों नहीं किया दिया? क्योंकि समय द्वार सिर्फ वही नागपुत्र नष्ट कर सकते थे जिन्होंने उसका निर्माण किया था, और नागपुत्र सिर्फ तक्षक का आदेश मानते थे। इसलिए तुमने नागराज को चुना। बिल्कुल। परंतु यदि तूतेन समय बदल सकता था तो देवता भी बदल सकते थे। क्या देवता स्वयं तूतेन को पुनः हराकर ऐसी जगह कैद नहीं कर सकते थे जहां से वो कभी बाहर ना निकल सके? सूर्य देवता राव को श्राप मिला हुआ है कि उनकी समस्त शक्तियां नाग शक्ति के आगे छीन पड़ जाएंगी। यदि बाकी देवता चाहते भी तो सम्मिलित होकर तूतेन से नहीं लड़ सकते थे। देवता ब्रह्मांड के नियमों के बंधे हुए होते हैं। यदि समय चक्र में एक बार में सूर्य देव और तूतेन के बीच आई थी, तो जितनी भी बार समय चक्र खुद को दोहराएगा, मुझे फिर से उसके बीच आना ही होगा। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो भी समय का संतुलन बिगड़ता और वर्तमान व भूतकाल दोनों का ही सर्वनाश हो जाता। और यदि इस बार तूतेन मुझे मार देता तो मैं वही होना था। इस पूरे घटनाक्रम में अनुबिस का क्या हुआ? अनुबिस खुद देवता है, चालाक है। उसके सबसे बड़े मोहरे तूतेन की हार उससे छुपी नहीं होगी। निश्चय ही अपनी अंधेरी दुनिया में बैठा अनुबिस सूर्यदेव, और अब वह भी खत्म करने के लिए मोहरे तैयार कर रहा होगा। सावधान रहना नागराज। अलविदा। अब हमें भी विदा दो दोस्त। हमें प्रोफेसर के को रिपोर्ट देनी होगी। ये लड़ाई तुम्हारे सहयोग के बिना जीतना संभव न था मित्रों। अलविदा। उम्मीद है जल्द ही मुलाकात होगी। मैं एक वैकेशन लेना चाहता हूँ।
हवाई या ब्राजील के समुद्री तट पर। शट अप मॉन्डे। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें भी कहना है नगीना। यदि तुम हमारा मार्गदर्शन नहीं करती तो यह युद्ध जीतना संभव न होता। पर तुम अचानक से हमारी मदद करने कैसे पहुंच गई? मैं अचानक नहीं आई नागराज। मुझे खतरा तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा गया था। मुझे खास तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा गया था। उसी शक्ति के द्वार जिसने हमुंतरा में इच्छाधारी नागों के मकबरे की सुरक्षा के लिए तैनात किया था। कौन है वह शक्ति? जल्द ही तुम उससे मिलोगे नागराज। फिलहाल तुम्हारा मेरे साथ कहीं पहुंचना बहुत आवश्यक है। हम काल पटल पर देख चुके हैं। इस प्रकार नागराज ने उसे खत्म करने का दावा करने वाले नागतांत्रिक विस्तर को समय धारा में सदा भटकने के लिए छोड़ दिया और तूतेन कामन को उसके मकबरे के साथ हमेशा के लिए दफन कर दिया। गलती हमारी ही है। हमने मोहरे गलत चुने, कमजोर चुने, लेकिन अब वो गलती हम दोहराना नहीं चाहते। तुम्हें पहले हमें आश्वस्त करना होगा प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि कि तुम एक कमजोर मोहरे नहीं हो। हम कैसे विश्वास करें कि जो कार्य नाग शक्तियां व तंत्र शक्तियों के धारक विस्तर व तूतेन नहीं कर सके वह तुम कर सकोगे? हम कैसे माने कि तुम इस काबिल हो कि नरक नागराज को खत्म कर उसे नागरत्न हासिल कर सकोगे? क्योंकि मेरी वजह से ही नागराज को नागरत्न प्राप्त हुआ है। मैंने ही नागराज को नागराज बनाया है। अब मैं आपको नागराज के नागराज बनने की वह कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि नागराज को यदि कोई खत्म कर सकता है तो वह खुद नागराज का निर्माता प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि। समाप्त। तो गाइस, कैसी लगी ये कॉमिक्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे।